भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली में इन दिनों एक ऐसे नेता का चर्चा चल रहा है जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, जिसको लेकर हुड्डा फैमिली में पूरी चिंता है और हुड्डा फैमिली उसकी प्लेसमेंट को लेकर अपने लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी मान रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में, यानी कि रणदीप सुरजेवाला के बारे में, जो इस समय हुड्डा फैमिली की सबसे नई और सबसे बड़ी टेंशन बन गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि हुड्डा फैमिली के ऊपर इस समय रणदीप सुरजेवाला के नाम का खौफ बना हुआ है। उन्हें इस बात का डर है कि कांग्रेस हाईकमान रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकता है और ये प्रधानगी ही हुड्डा फैमिली के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला का नाम इस समय प्रदेश की सियासत में पूरी चर्चा में है। चर्चाएं इस बात की हैं कि राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा कांग्रेस का प्रधान बना सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, सीधा नुकसान हुड्डा फैमिली को होगा, क्योंकि हुड्डा फैमिली जाट पॉलिटिक्स कर रही है और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो इससे हुड्डा परिवार को डबल नुकसान होगा। पहला नुकसान ये होगा कि रणदीप सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स को खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी के मामले में और प्रभाव के मामले में रणदीप सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा से कई गुना आगे नजर आते हैं। वो गांधी परिवार के विश्वास पात्रों की सूची में भी दीपेंद्र हुड्डा से काफ़ी ऊंची जगह रखते हैं। यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से दीपेंद्र हुड्डा की फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरा नुकसान ये है कि अगर रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर भूपेंद्र हुड्डा का सीएलपी बनना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोस्ट जाट नेताओं को नहीं दी जा सकती और इसलिए अगर रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो फिर भूपेंद्र हुड्डा का पत्ता साफ हो जाएगा। उस परिस्थिति में गैर जाट नेता को ही सीएलपी बनाया जाएगा, विधायक दल का नेता बनाया जाएगा और इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला को लेकर बेहद टेंशन में है। उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास अब से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से चल रहे हैं। युवा कांग्रेस के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर मोहित शर्मा की जगह निशित कटारिया का नाम आगे करने का काम किया था, अपनी चॉइस बनाने का काम किया था। दीपेंद्र हुड्डा ये सोचते हैं कि निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वो रणदीप सुरजेवाला का रास्ता रोक सकते हैं। वो ऊपर ये पली दे सकते हैं कि जब युवा अध्यक्ष जाट है तो ऐसे में मेन बॉडी का अध्यक्ष जाट नहीं बनना चाहिए, किसी गैर जाट को बनना चाहिए और इसी पैतरे के तहत दीपेंद्र हुड्डा निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को हुड्डा फैमिली अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि रणदीप सुरजेवाला के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के सारे समीकरण बदल जाएंगे और जो काम अशोक तंवर और कुमारी शैलजा नहीं कर पाए वो काम रणदीप सुरजेवाला करके दिखाएंगे। रणदीप सुरजेवाला को फेल करना हुड्डा फैमिली के लिए आसान नहीं होगा। अशोक तंवर और कुमारी शैलजा इसलिए फेल हो गए क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी थे। उन्होंने विधायकों की गोलबंदी अपने साथ में रखी, विधायकों को अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के साथ नहीं जुड़ने दिया और यही वजह रही कि उनको प्रदेश के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा ने फेल करने का काम कर दिखाया। लेकिन रणदीप सुरजेवाला के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो उनके पास पूरी पावर होगी और भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी नहीं बनने पर उनके लिए कोई रुकावट भी नहीं होगी। यानी रणदीप सुरजेवाला के लिए रास्ता पूरा साफ होगा। उनके साथ में कुमारी शैलजा का समर्थन होगा, उनके साथ में वीरेंद्र सिंह का समर्थन होगा, उनके साथ में कैप्टन अजय यादव का समर्थन होगा। यानी एक तरफ हुड्डा फैमिली हाशिए पर चली जाएगी तो बाकी के नेता रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़े होकर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि रणदीप सुरजेवाला का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज की तारीख में जो 32 एमएलए भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं उनमें से 25-26 पाला बदलकर रणदीप सुरजेवाला के साथ चले जाएं। ये भी हो सकता है जो 50-60 पूर्व विधायक और मंत्री हुड्डा फैमिली के साथ खड़े हैं उनमें से भी 90% रणदीप सुरजेवाला के साथ चले जाएं, क्योंकि सत्ता सेंटर के साथ ही यानी पावर सेंटर के साथ में ही ज़्यादा नेता रहना पसंद करते हैं। हर नेता को अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स देखनी होती है और अगर रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बन गए और भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी नहीं बने तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा का खेमा एकदम खाली हो जाएगा, लोग पाला बदल जाएंगे और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला को लेकर बड़ी टेंशन में है। वो किसी भी सूरत में रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते। उनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर्दे के पीछे अभी भी चल रही है। आपकी नज़र में क्या रणदीप सुरजेवाला का प्रदेश अध्यक्ष बनना हुड्डा फैमिली के लिए सबसे बड़े नुकसान का सबब बन सकता है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रणदीप सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा
की सियासत का सफाया कर सकते हैं, इसके बारे में भी राय दीजिए। रणदीप सुरजेवाला से हुड्डा फैमिली इतना क्यों खौफ खा रही है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।